देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 4.6 में थे, उसमें हमने लास्ट टाइम क्या चीज़ पढ़ी कि आपको किसी क्वाड्रेटिक के अंदर कोई अननोन दिया मिलेगा एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट या कांस्टेंट, वहाँ पर आपको के लिखा मिलेगा और आपने उस के की वैल्यू बतानी है। और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा और गिवन होगा। कुछ एक्स्ट्रा क्या गिवन होगा, या तो बोल देगा कि जो गिवन इक्वेशन है ना उसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये वाला बेस यूज करके अपना के आ जाएगा। या बोलेगा उसके जो रूट है ना वो रियल एंड सेम है, तो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac कौन होगा, 0 होगा। पर जब खाली ये बोला ना कि उसके रूट रियल हैं, उसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल हैं, तो रियल तो यहाँ पर भी, रियल तो यहाँ पर भी है, तो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac कौन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर तो ये वाला बेस यूज करके तो लास्ट में जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। कोई सा कर लो, सारे बराबर बात है भाई। जैसे फिफ्थ का हम आपको फिफ्थ करवा दिया, फोर्थ कर लो। फिफ्थ का फोर्थ भाई, फिफ्थ के फोर्थ में इक्वेशन कौन है, फिफ्थ के फोर्थ में कहो है के की वैल्यू बताओ। इसके जो रूट है वो रियल है। अगर रूट रियल है तो क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो गिवन इक्वेशन इज कौन है मेरी भाई, के एक्स इंटू में कौन x माइनस 2√5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2√5 प्लस में 10 इक्वल टू कौन 0। पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए, आप इसको इस फॉर्म में यानी एक्स स्क्वायर की टर्म अलग करो, एक्स की टर्म अलग और कांस्टेंट अलग करना। एक बार मल्टीप्लाई अंदर भाई, तो ये आपका बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 के एक्स प्लस में कौन 10 के एक्स इज इक्वल ना भाई 10 के एक्स कहां आ गया, वहां तक तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ये तो यहां तक के मल्टीप्लाई है। तो क्या बनेगा भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 के एक्स और प्लस में 10 इज इक्वल टू कौन 0। अब लिखो ए बी और सी कौन है मेरे, तो ए है मेरा के, बी कौन है भाई, बी है मेरा एक्स का कोफिशिएंट जो कि कौन है आपका माइनस का 2√5 के है, और सी है मेरा 10। अब खुद कहो वो भाई कि जो इक्वेशन है ना इसके रूट्स कैसे मेरे रियल हैं, इसके रूट्स रियल हैं। अगर इसके रूट्स रियल है तो क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो करो फिर वो बेस यूज। तो गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट, इसके जो रूट्स है ना वो कैसे मेरे रियल है भाई। साथ में और भी कुछ लिखा हुआ क्या, खाली रियल लिखा हुआ ना, रियल फिफ्थ है ना, खाली जो है ना रियल लिखा हुआ भाई। अगर इसके रूट्स मेरे रियल हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बल्कि जो आंसर है ना, आंसर दिया हुआ इसका रियल एंड सेम रूट के हिसाब से, क्योंकि आंसर में जो है ना ये ग्रेटर देन का सिंबल ही नहीं है। या तो आंसर गलत है, उसकी स्टेटमेंट गलत है, एक तो गलत है भाई, क्योंकि जो आंसर है वो तो किसके हिसाब से दिया हुआ है, रियल एंड सेम रूट, और जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ खाली रियल।
तो जो स्टेटमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग करूं कि गिवन इक्वेशन के कैसे रूट है मेरे, रियल रूट है। अगर रूट रियल आपके तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस, या फिर एक काम करो जो स्टेटमेंट थोड़ा सा कुछ चेंज कर लो, स्टेटमेंट में से लिख दो कि गिवन इक्वेशन है जो रियल एंड सेम, साथ में कौन सेम, ताकि आंसर मैच हो गया अपना। स्टेटमेंट में साथ में सेम और लिखो तब आंसर उससे सही मैच होगा। अगर रियल एंड सेम है तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac कौन होगा इक्वल टू 0 होगा। करना एक बार भाई, करो b का स्क्वायर यानी माइनस का 2√5 के और का होल स्क्वायर माइनस 4, a कौन है मेरा, a है मेरा k और c कौन है भाई, c है मेरा 10 इक्वल टू 0। करना सोल्व, माइनस तो खत्म क्यों पावर इवन है, 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5, 5 इंटू 4 20 और साथ में k स्क्वायर यानी 20 k स्क्वायर, ये क्या हुआ मेरा माइनस का 40k इज इक्वल टू कौन 0। तो देखो k कॉमन ही आता है या फिर इसको ले जाओ साइड, तो ये आपका बनेगा 20k स्क्वायर इज इक्वल टू कौन 40k, एक तो k मेरा कैंसिल हो गया यहां से ये 2 पर भाई, तो k इक्वल टू कौन होगा, k इक्वल टू आपका बनेगा 2, तो k की वैल्यू कौन आ गई मेरी 2 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें k की वैल्यू कुछ और ही दी हुई है, अरे जो स्टेटमेंट है ना वही मैंने कुछ शायद गलत लिख दी ना। ये पार्ट नंबर कौन सा मेरा 4th है ना, तो 5th का 4th आना 2 ही है भाई, k की वैल्यू कौन है मेरी 2 ही है। तो जो स्टेटमेंट है ना थोड़ा सा उसमें चेंज कर लो, जो लिखा हुआ ना गिव फॉलोइंग इक्वेशन है वो रियल एंड सेम लिखो साथ में, तभी तो आप लिखोगे इक्वल टू और तभी ये मैच होगा अपना आंसर। थोड़ा सा स्टेटमेंट में दिक्कत इसकी में, तो बाकी फिर तुम कर लोगे इसके, बिल्कुल आसान है भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना एक बार, कर लो 6 में से कोई भी एक, सभी में सेम बेस है भाई। पढ़ना 6 से एक बार। 6 में भी क्या लिखा हुआ है कि k की वैल्यू बतानी है और जो गिवन इक्वेशन उसके क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो कर लेना। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। चलो लो करना दो, कर लो भाई, जैसे फर्स्ट ही करवा दी 6 का फर्स्ट पार्ट भाई, इक्वेशन कौन है मेरी kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है भाई। k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है और इस इक्वेशन के जो रूट है ना वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो वहां से k आ जाएगा मेरा। तो लिखो भी तो एयर a इक्वल टू 1 ना, a इक्वल टू 1 नहीं, a इक्वल टू k है मेरा, b कौन है भाई b है मेरा 2 और c कौन है मेरा भाई 1। अब वो खुद ये कहो है कि गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भाई। जो गिवन इक्वेशन है ना उसके रूट कैसे मेरे रियल और डिस्टिंक्ट है, रियल और डिस्टिंक्ट तो क्या हुआ b स्क्वायर माइनस में 4ac b स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, और ये अपने वाला कौन होगा करना b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a कौन है k और c कौन है 1 ग्रेटर देन 0, तो ये आपका बढ़िया 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0।
4 के कोण ग्रेटर देन 0, यानी आपका बनेगा 4, इसको ले जाओ उस साइड, अरे आपने के बताना तो इसको ही लेकर जाओगे उस साइड, तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, सिंबल यूं कहीं और होगा। अब 4 तक 4 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर 1 बचा, 0 नहीं, यहाँ पर बचा 1 ग्रेटर देन, यानी जो k की वैल्यू वो कौन होगी, लेस देन इक्वल टू 1। जिस साइड मुंह बंद वो छोटा, जिस साइड मुंह खुला वो चीज बड़ी होती है, यानी k छोटा है 1 से, यानी k की जो वैल्यू वो क्या होगी मेरी 1 से छोटी होगी। तो सारे एक जैसे हैं बिल्कुल, कुछ भी इनमें तो डिफरेंस है नहीं। अब एक छोटा सा बेस और सुनो भाई, लिख लो बल्कि, देखो वो ये को है भाई, इफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर है, अगर ये कौन एक परफेक्ट स्क्वेयर है, इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, तो क्या होगा भाई, तो देन बी स्क्वेयर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac कौन होगा मेरा इक्वल टू 0 होगा। तो ये बेस आपको याद करना है, जब कभी वो ये कहो ना कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये आपकी परफेक्ट स्क्वेयर है, कौन है ये एक परफेक्ट स्क्वेयर है, तो क्या बेस है भाई, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac को 0 होना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो अब इसके ऊपर, 7वां पढ़ो एक बार भाई, देखो 7th में क्या लिखा हुआ है, 7th में k की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन नंबर 7 k की वैल्यू बतानी है, और आपको इक्वेशन कौन है गिवन, इक्वेशन है मेरी 4 माइनस के इंटू में कौन एक्स स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 4, 2k प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस 8k प्लस 1, 8k प्लस 1 इक्वल टू कौन 0, इज ए परफेक्ट स्क्वेयर। ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन कैसी है मेरी, परफेक्ट स्क्वेयर है, और k की वैल्यू बताओ। अब जिसको बेस पता है भाई, अगर यह परफेक्ट स्क्वेयर है तो क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से k आ जाएगा मेरा। और उसके लिए आपको a b और c चाहिए ना, तो पहले वो a b और c लिखो भाई। तो एयर a कौन है मेरा, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है जो कि 4 माइनस में k है, उसके बाद b x का कोफिशिएंट है जो कि 2k प्लस में 4 है भाई, और c होता है मेरा कांस्टेंट जो कि 8k प्लस 1 है। अब देखो गिवन इक्वेशन इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, कौन है ये एक परफेक्ट स्क्वेयर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर तो क्या होगा, देयरफॉर बी स्क्वेयर माइनस में 4ac इक्वल टू कौन होगा 0 होगा। अब यहां से क्या पड़ेगा, करो यहां तो सोल्व करो, b का स्क्वेयर यानी 2k प्लस 4 का होल स्क्वेयर माइनस 4a कौन है मेरा, a है मेरा 4 माइनस में k, और c कौन है भाई 8k प्लस 1 इक्वल टू कौन 0। अब सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए करना, करो सिंप्लीफाई। तो a प्लस बी का स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 2ab 2 इंटू 4 4 इंटू 4 16 हो गया, साथ में k
अब पहले या करो मल्टीप्लाई, फिर उसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 तो है, करो मल्टीप्लाई, तो ये 32 के हो गया, प्लस 4 इंटू 1 4, फिर माइनस का के की यहां भी करो और यहां पर भी करो, करो माइनस का के यहां पर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 8 के स्क्वायर, जब तो माइनस का के करोगे यहां पर तो माइनस का के बनेगा इक्वल टू कौन 0। अब ये माइनस का 4 ले जाओ अंदर, ले जाओ माइनस का 4 अंदर में, तो ये आपका बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 16 के, करो माइनस का 4 अंदर मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 4 तिये, यानी ये हो गया, फिर माइनस का 4 यहां करो तो माइनस के 16, फिर माइनस का 4 यहां करो मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 8 32 के स्क्वायर, फिर माइनस का 4 यहां करो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस, तो 4 के हो गया भाई, इज इक्वल टू कौन 0। अब करो इकट्ठे, पहले करो के स्क्वायर वाले 32 और 4 यानी 36 के स्क्वायर, उसके बाद इससे योग कैंसिल हो गया, और 16 के और 4 के यानी 20 के हो गया, और 20 माइनस में 128 यानी माइनस के 108 के इक्वल टू कौन 0। इसको लेकर जाओ उस साइड, तो ये आपका बनेगा भाई 36 के स्क्वायर इक्वल टू कौन 108 के, एक तो के मेरा कैंसल, 36 दिया 108, तो के की वैल्यू कौन हो गया आपकी, के की वैल्यू आपकी बनेगी 3। यानी बस आपको बेस पता हो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से अपना के आगे फिर। और देखो भाई इसके बाद अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ना एक बार भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो एक बार। देखो 8th में लिखा हुआ है फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन कौन है मेरी भाई, इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के रियल रूट है, और के की क्या बताओ सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बताओ, लिस्ट मतलब सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, और इस इक्वेशन के रूट कैसे मेरे रियल है। अगर रूट इसके रियल है तो बेस पढ़ लिया कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू कौन होगा 0। तो इसके लिए ए बी और सी चाहिए, निकालो ए बी सी कौन होंगे मेरे। पहले ए लिखो, ए होता एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी है एक्स का कोफिशिएंट के, और सी है कांस्टेंट जो कि 4 है मेरा। अब वो खुद कहो भाई गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट भाई, ये जो इक्वेशन इसके जो रूट है वो कैसे मेरे रियल है। अब रियल आपके यहाँ पर भी, रियल आपके यहाँ पर भी है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन होगा मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, तो करना बी स्क्वायर माइनस में 4ac यानी के स्क्वायर माइनस 4a है 1
और सी फिर 4 ग्रेटर देन 0। तो ये आपका बनेगा भाई के स्क्वेयर माइनस में 16 ग्रेटर देन 0। इसको ले जाओ साइड, तो के स्क्वेयर ग्रेटर देन 16 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू बनेगी भाई स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा स्क्वेयर रूट हो जाएगा। तो और क्या होता है 16 स्क्वेयर रूट, 16 जो स्क्वेयर रूट होता है 4, क्या होता है मेरा 4। और अब की बार मैंने जो है ना बाहर प्लस माइनस नहीं लिखी, बाहर प्लस माइनस मैंने नहीं लिखी। बाहर प्लस माइनस मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ऊपर जो स्टेटमेंट है ना उसमें स्पेशली क्या लिखा हुआ भाई कि जो आपने के है ना वो कैसी वैल्यू बतानी है, लिस्ट पॉजिटिव, लिस्ट और पॉजिटिव हो, तो माइनस की तो फिर हो ही नहीं सकती। तो आप देखो वैसे हमने रूल पढ़ रखा है, जो स्क्वायर है यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट होता प्लस माइनस 4, पर माइनस मैंने नहीं लिखी क्यों, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। अब देखो पर वो जो पॉजिटिव वैल्यू है ना वो सबसे क्या हो छोटी होनी चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है ये यहाँ पर ये लिखा हुआ कि जो के है ना वो 4 से बड़ा है। अब 4 से बड़ा तो 5, 6, 7, बल्कि रियल का ना रूट है, रियल में तो क्या होगा साथ में इक्वल टू भी तो होगा, साथ में इक्वल टू भी तो होगा, यानी के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यानी 4 या 4 से बड़ी है, 4 या 4 से बड़ी, यानी के की वैल्यू 4 भी हो सके, 5, 6, 7 कुछ भी हो सके, पर वो कहो सबसे छोटी बताओ। तो सबसे छोटी तो कौन होगी फिर मेरी 4 ही बनेगी वो तो देयरफॉर के इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई 4 बनेगा फिर वो। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे अभी।